चलती हुई लिंक एक्सप्रेस में एक बुजुर्गवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, बुजुर्ग की मौत कैसे हुई इस बात का सवाल मृतक का बेटा अभी तक तलाश रहा है। लेकिन यहां मानवीय संवेदनाएं उस वक्त तार तार हो गई जब अपने पिता के वियोग में मृतक का पुत्र देर रात तक अपने परिवार के साथ अलीगढ़ स्टेशन पर तड़पते हुए एंबुलेंस के लिए गुहार लगाता रहा। 46 वर्षीय सुभाष अपने पिता शिवपाल, पत्नी अंजू और भाई राजुल के साथ देहरादून से फतेहपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस में सोमवार 10 मई की दोपहर को चला था। सुभाष के मुताबिक उसने पिता, पत्नी और भाई के साथ ट्रेन में खुशी खुशी खाना पीना खाया और अपनी सीट पर जाकर लेट गए। इसके बाद सुभाष ने अपने पिता शिवपाल को चंदौसी के पास जगाने की कोशिश की तो वह जागे नहीं, क्योंकि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद आनंद फानन में इसकी सूचना उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सुभाष ने बताया कि उसके पिता शिवपाल के शव समेत सभी लोगों को ट्रेन से उतार दिया गया। सुभाष के अनुसार उसके पिता को सांस लेने में अक्सर दिक्कत रहती थी। सुभाष ने आगे कहा कि वह अपने पिता के शव के लिए स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों से एम्बुलेंस मंगवाने के लिए घंटों तक गुहार लगाता रहा, लेकिन देर रात तक उसे एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने कोरोना काल का हवाला दिया और कहा कि इनका पहले टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित की जाएंगी। जबकि यहाँ रात्रिकाल 10 बजे से रात 1 बजे तक भी किसी डॉक्टर ने सुभाष के पिता की कोई जांच नहीं की। जी सर, देहरादून से आया था मैं। क्या हुआ रास्ते में? चंदौसी में हमने खाना पीना खाया, पिताजी को भी अपने खाना खिलाया, खाना खाए। इनका थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती थी बाबूजी। खाना पीना खा के ये बिस्तर में बैठ गए, अपने सीट पे बैठे थे। थोड़ी देर बैठे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे, हम भी अपने अपने सीट पे बैठ गए थे। फिर इसके बाद देखा तो आराम से लेट गए। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद उठा, मैंने कहा देखता हूँ, जगाता हूँ इन्हें। देखा तो उठे ही नहीं सर। दवाई तो किसी ने नहीं दी थी सर। हाँ, वो दो गोली दे के गए थे। कौन आए थे पता नहीं। हाँ वही थे, वो भी थे। ये दवा ये है मेरे पास। अच्छा। ये 2 गोली दे के गया मुझे, कह रहे ले खिला दे। क्यों, कौन देख गया था? वो वहाँ पे अभी थे। कौन थे? गार्ड थे? गार्ड नहीं थे, पता नहीं, कपड़े ऐसे ही सिंपल से पहन रखे थे उन्होंने। हाँ। बस ये 2 दवा दिए थे मुझे। यहाँ कितने बजे आ गए आप? यहाँ तो हम 10:30 बजे आ गए थे ना। 10:30 बजे से अभी तक कोई डेड बॉडी ले जाने नहीं? वहाँ गया सर मैं 2-3 बार, तो मुझे कह रहे वहीं जा, चुपचाप बैठ जा अभी। अच्छा जी सर। किसके पास गए थे आप? जी सर, वहाँ पे जो है ना आप बड़े अधिकारी, हाँ, वहाँ पे बैठे हैं वो, उनके पास गया था। तो वहीं कह रहे वहीं जब बॉडी के पास बैठ, अभी मत आइए यहाँ। अच्छा। मैंने कहा सर मुझे एम्बुलेंस करके दे देते आप, मैं लेके चला जाता। अब तो बात, तो मुझे उसी में से नहीं उतारते, मैं फतेहपुर तक ले जाता। अब किसी तरह गाड़ी वाड़ी करके अपना ले जा लेता बाबूजी मैं अपने घर। बस इसके बाद उतरवाने के बाद कोई नहीं आज दिखाई दिया सर। एम्बुलेंस भी नहीं आई? सर इधर उधर चले गए सर, एम्बुलेंस भी नहीं भेज रहे। खाली एम्बुलेंस भेज देते, हम चले जाते सर किसी तरह से अपने घर। अच्छा। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। माहौल संक्रमण कोरोना का चल रहा है, इसमें सारी एहतियात बरतते हुए सारी कार्रवाई संपूर्ण की जा रही है। तो अभी तक इस व्यक्ति को देखने के लिए ये लिख करके भेजा गया, अभी मेडिकल टीम आ रही है, कोरोना टेस्ट करेगी, उसके बाद सारी प्रक्रिया होगी। इसकी नियम नहीं, इसे मृतक घोषित करेगा कौन? वो तो कर चुका। कौन? डॉक्टर लिख के दे चुका, कागजों में या ऐसे ही? लिखित में दे चुका। कौन डॉक्टर आया? ऑफिस में जाइए, वहाँ संपर्क करिए, वहाँ लिख के उसने प्रमाण पत्र दे दिया। कोरोना काल में सुभाष के पिता शिवपाल का काल इसी ट्रेन से उनके प्राण हर ले गया, या फिर उन्हें कहीं कोई और दिक्कत थी, ये बात अभी तक रहस्य बनी हुई है। बहरहाल यहाँ एक परदेसी व्यक्ति का अलीगढ़ के प्लेटफॉर्म पर पिता के वियोग में विलाप करना भी रेलवे स्टेशन के सिस्टम की अकर्मण्यता का जीता जागता प्रमाण है। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सुनीता बघेल के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।